नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। बच्चों, हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति का फुल चैप्टर पढ़ा था। अब मैं इसको आपको एक समरी रूप में पढ़ाऊँगी ताकि कुछ बच्चों के पास अगर परीक्षा के लिए तैयारी के लिए चैप्टर की अगर समय नहीं है तो आप थोड़े समय में ही समरी से इसको पूरी तरह से तैयार कर सके चैप्टर को। और इसके साथ ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब हम इसका करेंगे समरी। उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम चरण दुबे हैं। इस पाठ में लेखक ने विज्ञापनों की चमक दमक से प्रभावित होकर खरीदारी करने वालों को सचेत किया है। इसमें श्यामचरण दुबे जी ने बच्चों विज्ञापन, जो आजकल नए नए विज्ञापन है सामान को बेचने के लिए, चाहे सामान की क्वालिटी अच्छी ना हो लेकिन उनको बेचने के लिए जो विज्ञापन बनाए जा रहे हैं और हम क्या है उनके वश में होकर चीज़ें खरीद लेते हैं, उसी पर जो है प्रकाश डाला है। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार गुणों पर ध्यान न देकर बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर कुछ खरीदने की प्रवृत्ति में समाज में दिखावे को बढ़ावा मिलेगा तथा सर्वत्र अशांति और विषमता फैल जाएगी। जब बच्चों आवश्यकता हमारी कम हो और हम सामान ज़्यादा खरीद लेंगे तो पैसे की फिर कमी हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगी, अशांति तो फैलेगी है। लेखक के ये आपको बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। लेखक का मानना है कि आज चारों ओर बदलाव नज़र आ रहा है, जीवन जीने का नया ढंग अपनाया जा रहा है, सभी सुख प्राप्त करने के लिए उपभोग की वस्तुएं भी खरीद रही हैं। बाजार में विलासिता की सामग्रियां खूब बिक्री हो रही है और विज्ञापनों के द्वारा इन वस्तुओं का प्रचार हो रहा है। आज बच्चों आपने भी देखा है ना, क्रिकेटरों के माध्यम से, फिल्म स्टारों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन तैयार किए जा रहे हैं। और चाहे वो चीज़ अच्छी भी ना हो लेकिन विज्ञापन इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे वो चीज़ बहुत अच्छी हो और हम भी उससे प्रभावित होकर चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे बेटा टूथपेस्ट के दांतों को, टूथपेस्ट है उससे क्या दिखाते हैं कि दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़े मजबूत बनाता है, बबूल या नीम के गुणों से युक्त है आदि विज्ञापन उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से टूथपेस्ट, माउथ वॉश और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के भी विज्ञापन देखे जाते हैं। साबुन, परफ्यूम, तेल, आफ्टर सेव, लोशन, कोलोन आदि अनेक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के लुभावने विज्ञापन उपभोक्ता को इन्हीं खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। ये लेखक कहते हैं कि आजकल जो है लेडीज़ के लिए नहीं बल्कि जेंट्स के लिए भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सौंदर्य प्रसाधन आ गए हैं कि उनको खरीदने की विज्ञापन देखकर होड़ लग जाती है। उच्च वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल 30-30 हज़ार से अधिक मूल्य की सौंदर्य सामग्री से भरे रहते हैं। इसी प्रकार से परिधान के क्षेत्र में जगह जगह खुल रहे बुटीक महंगे और नवीनतम फैशन के वस्त्र तैयार कर रही हैं। डिजाइनर घड़ियाँ लाख 1.5 लाख की मिलती हैं। घर में म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर रखना फैशन हो गया है। विवाह 5 सितारा होटलों में होते हैं तो बीमारियों के लिए भी 5 सितारा अस्पताल भी हैं। पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय तो हैं ही, शायद कॉलेज और विश्वविद्यालय भी 5 सितारा बन जाएंगे। अमेरिका, यूरोप में तो मरने से पहले ही अंतिम संस्कार का प्रबंध भी विशेष मूल्य पर हो जाता है। लेखक कहते हैं कि आजकल जो है बीमारी भी शौकिया हो गई है और एक दूसरे को रुतबा दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं तो 5 सितारा हॉस्पिटल में गया था, मैंने अपने बच्चों को 5 सितारा जो है स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, है ना। तो इस तरह की होड़ से क्या है, पैसे की बर्बादी है। और कहते हैं कि हमारे देश में तो ये प्रचलन नहीं है लेकिन अमेरिका जैसे देशों में, यूरोप के अन्य देशों में ऐसा बुरा हाल है कि अंतिम संस्कार भी पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है और पैसे दे दिए जाते हैं ताकि इसके हमारी मरने के बाद जो है वहाँ पर समाधि पर फुहारे हों, फूल हों, है ना, अच्छी साफ सफाई हो जहाँ पर हमारी समाधि बने, है ना, ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन लेखक मानते हैं कि इस तरह से हमें विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीदना चाहिए। तो ये थी बेटा इस चैप्टर की समरी। अब हम इसके चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अब इसका क्वेश्चन आपने चैप्टर पढ़ा, अब ध्यान से देखो। लेखक के अनुसार आज के जीवन में सुख से अभिप्राय उत्पादों का भोग कर उनसे सुख प्राप्त करना। इस प्रकार उपभोग
भोग ही आज सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? इसका आंसर होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित कर रही है। लोग प्रत्येक वस्तु विज्ञापनों से प्रभावित होकर खरीदते हैं। वे वस्तु के गुण अवगुण विचार किए बिना ही उस वस्तु के प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं। वे बहुविज्ञापित वस्तु खरीदने में ही अपनी विशिष्टता अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है, तो लेखक ने कहते हैं कि ये किस प्रकार से चुनौती है? इसका आंसर होगा बेटा, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें और नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को अच्छी प्रकार से जांच परख कर ही स्वीकार करें। हमें बिना सोचे समझे किसी का भी अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें एक दूसरे की होड़ में नहीं लगना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज जो है पथभ्रष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आशय स्पष्ट करें। इसका क्या भाग है? जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि इसका आंसर होगा बेटा, उपभोग भोग को ही सुख मानने के कारण आज का मनुष्य अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। इस प्रकार आज के इस उपभोक्तावादी वातावरण में न चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र बदल रहा है और न चाहने पर भी हम सभी उत्पाद को प्राप्त करने के प्रयास करते रहते हैं और उसके भोग को ही सुख मान बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यवाद ही क्यों न हो। तो इसका आंसर होगा, लेखक का मानना है कि लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उनके कुछ कार्य तो इतनी अधिक मूर्खतापूर्ण हरकतों से युक्त होते हैं कि उन्हें देखकर ही हंसी आ जाती है। इससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं होती बल्कि उनका मजाक ही बन जाता है। और इसके साथ ही बेटा हम इसके कुछ MCQs भी करेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो आपने पढ़ा है इसका आंसर श्यामचरण दुबे जी। श्यामचरण दुबे का जन्म किस सन में हुआ था? 1922 ईस्वी में। श्यामचरण दुबे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की थी? तो ये नागपुर विश्वविद्यालय से की थी। श्यामचरण दुबे ने किस विषय में PhD की थी? मानव विज्ञान में। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। श्यामचरण दुबे का देहांत किस सन में हुआ था? 1996 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी पुस्तक श्यामचरण दुबे द्वारा रचित नहीं है? हमने पढ़ा था बेटा, तो संस्कृति के 4 अध्याय ये श्यामचरण दुबे द्वारा रचित नहीं है। समय और संस्कृति, मानव और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा, ये श्यामचरण दुबे जी द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार अब सुख किसके भोग से मिलता है? यानी कि इसका आंसर होगा उपभोग से। ठीक है, किन की भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है? तो सौंदर्य प्रसाधनों की जो है भीड़ चमत्कृत करने वाली है। सभी संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है? तो 30,000 इसमें बताया गया था चैप्टर में। लेखक कहाँ से परफ्यूम मंगवाने के लिए कह रहा है? पेरिस से। भारत में किस संस्कृति के तत्व पहले भी रही हैं? तो सामंती के। हमारी परंपराओं का क्या हुआ है? तो अवमूल्यन हुआ है। हमारी आस्थाओं का क्या हुआ है? क्षरण हुआ है, यानी कि हनन हुआ है। हम पश्चिम के कैसे उपनिवेश बन रहे हैं? तो सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? तो हम क्या अपना रहे हैं बेटा? झूठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं? तो प्रतिष्ठा की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, कि हम जो है ज़्यादा साहूकार हैं ना। सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति किस में है? विज्ञापन में। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? तो पतन हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी किस नींव को हिला रही है? तो इसका आंसर होगा बेटा
सामाजिक नींव को हिला रही है। तो ये थे MCQs क्वेश्चन बेटा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर तैयार करो और पेपर में अच्छे मार्क्स लो। थैंक यू बेटा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बेटा।